नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी सुनना पसंद है और आप ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो दिल को छू जाए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बड़े शहर में एक बड़ा और महंगा चाउमीन रेस्टोरेंट था। वहाँ चाउमीन की कीमत 300 से 500 तक की थी। रेस्टोरेंट में बड़ी बड़ी लाइटें, ऐसी सुंदर सजावट और महंगे बर्तन थे। लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवाने भी जाते थे। उसी शहर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव के चौराहे पर एक गरीब परिवार अपनी छोटी सी ठेला पर चाउमीन बेचता था। वहाँ न ऐसी था न बड़ी दुकान, न चमक धमक, बस मेहनत, सादगी और ईमानदारी था। गांव की चाउमीन केवल 30 में मिलती थी। उस ठेला को रामू चलाता था। सुबह 4 बजे उठकर सब्जियां लाता, मसाले तैयार करता और अपनी पत्नी के साथ मिलकर चाउमीन बनाता। रामू हमेशा कहता था, बेटा कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ। छोटा बेटा स्कूल भी जाता था और शाम को पिता की मदद भी करता था। दूसरी तरफ से बड़े रेस्टोरेंट का मालिक विक्रम था। उसके पास पैसा था, नाम था और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर गांव वालों को भी अपनी दुकान में बुला लूँ तो और ज़्यादा कमाई होगी। उसने बड़े बड़े विज्ञापन शुरू कर दिए। एक दिन विक्रम की कार गांव के पास खराब हो गई। भूख लगी थी, उसे मजबूरी में रामू की ठेला पर चाउमीन खानी पड़ी। पहला निवाला खाते ही वह चौंक गया। उसने कहा, इतनी स्वादिष्ट चाउमीन और सिर्फ 30 रुपये में। रामू मुस्कुराया, साहब स्वाद पैसे से नहीं, मेहनत और प्यार से है। विक्रम ने देखा कि गरीब होने के बावजूद रामू हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता है। किसी के पास पूरे पैसे न हो तो भी वह खाना खिला देता है। कोई बुजुर्ग आ जाए तो पहले उसे बैठाकर पानी पिलाता था। वह कहता है, ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि केवल बड़ी दुकान होने से बड़ा नहीं बन सकता, बड़प्पन व्यवहार से आता है। उसने रामू से कहा, भाई आज मैंने तुम्हारे व्यापार नहीं, इंसानियत सीखी है। रामू बोला, साहब पैसा ज़रूरी नहीं है लेकिन सामान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद विक्रम ने अपने रेस्टोरेंट में गांव की स्टाइल वाली चाउमीन भी शुरू की। उसने रामू के साथ बुलाया और सामान के साथ बुलाया, आज से आप हमारे सलाहकार हैं। लेकिन रामू ने कहा, मैं अपनी छोटी ठेला नहीं छोड़ूंगा, यही मेरी पहचान है। धीरे धीरे वह ठेले पूरे इलाके में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से वहाँ चाउमीन खाने लगे। रामू ने कभी घमंड नहीं किया। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और गांव के कई गरीब बच्चों की भी मदद की। लोग कहते थे, महंगी चाउमीन पेट भरती है लेकिन प्यार से बनी चाउमीन भी दिल जीत लेती है। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। रामू की छोटी सी चाउमीन की ठेला अब पूरे इलाके में शुरू होने लगी। शाम होते ही ठेला के सामने लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। कोई स्कूल से लौटकर आता, कोई खेत से काम करके, तो कोई शहर से सिर्फ रामू की चाउमीन खाने के लिए आता। रामू हर ग्राहक का मुस्कुरा कर स्वागत करता था। वह कहता, आइए भैया बैठिए, अभी गरम गरम चाउमीन तैयार करता हूँ। उसकी पत्नी सब्जियां काटती, बेटा प्लेट साफ करता और रामू बड़ी लगन से चाउमीन बनाता। पूरा परिवार मेहनत करता था लेकिन किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि शहर का मशहूर रेस्टोरेंट मालिक विक्रम फिर से गांव आने वाला है। गांव वाले सोचने लगे, इतना बड़ा आदमी आखिर बार बार यहाँ क्यों आता है। कुछ देर बाद एक गाड़ी आकर रुकी। विक्रम उतरा और सीधे रामू के ठेला पर पहुँचा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, आइए साहब, आज फिर वही चाउमीन खिलाते हैं। विक्रम ने कहा, रामू भाई, आज मैं चाउमीन खाने नहीं तुमसे सीखने आया हूँ। रामू हंस पड़ा। वह बोला, साहब हम जैसे गरीब आदमी से आप क्या सीखेंगे। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, मैंने ज़िंदगी भर पैसा कमाया लेकिन लोगों का प्यार नहीं कमा पाया। तुम्हारे पास बड़ी दुकान है फिर भी लोग तुम्हें अपना मानते हैं। रामू ने धीरे से जवाब दिया, साहब ग्राहक सिर्फ पैसे देकर नहीं आता है, वो अपना भरोसा भी देकर आता है। अगर उससे भरोसे को संभाल लिया तो भगवान भी साथ देते हैं। विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में सामान साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय एक छोटा बच्चा ठेले के पास आया। उसकी जेब में सिर्फ 10 थे। वह डरते डरते बोला, चाचा बहुत भूख लगी है लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। रामू ने बिना कुछ पूछे एक प्लेट चाउमीन बनाकर उसके हाथ में दे दी।
बच्चा बोला, बाकी पैसा बाद में दे दूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा पहले पेट भर कर खाओ, पैसे तो फिर कभी भी आ जाएंगे। यह देखकर विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन सोचा, आज समझ में आया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिल की दौलत में होती है। उस दिन से विक्रम ने फैसला किया कि वह अपने रेस्टोरेंट में भी किसी भूखे इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब उसके होटल में हर दिन कुछ गरीब लोगों को मुफ्त भोजन भी मिलने लगा। लोग कहने लगे, देखो एक गरीब चाउमीन वाले ने एक अमीर इंसान की ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी इंसान को उसकी गरीब देखकर छोटा मत समझिए। कई बार साधारण दिखने वाले लोग ऐसी सीख दे जाते हैं जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं दे पाती। यही वजह है आज के गाँव के लोग गर्व से कहते हैं, हमारी चाउमीन भले ही सस्ती है लेकिन उसमें मेहनत, अपनापन और दिल का स्वाद मिलता है, और शायद यही स्वाद किसी भी महंगे होटल में नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अमीर चाउमीन और गरीब की चाउमीन पसंद आई हो तो इस कहानी से आपको कोई अच्छी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली ऐसी नई कहानियाँ का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सभी चाहने वालों के साथ शेयर करें ताकि यह खूबसूरत सीख ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए।